पहले बाबा विश्वनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ अति पूजनीय श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और वाराणसी के श्रेष्ठ विद्वान रामेश्वर जी झा जी के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरे प्रिय सहाध्यायी एवं परम विद्वान धर्मागम विभाग के अध्यक्ष कमलेश जी, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मंचस्थ सभी संतगण महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस शैवागम गोष्ठी में भाग लेने वाले आप सभी भी मूर्तिमंत शिव रूप है और आप में विराजमान शिव तत्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सद्भाग्य है कि आज इस गोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर आयोजकों ने दिया। कश्मीर शैवागम संस्थान, BHU वैदिक संशोधन केंद्र और BHU धर्मागम विभाग तीनों मिलकर के एक ऐतिहासिक गोष्ठी कर रहे हैं। तीनों को मैं अभिनंदन देता हूं। प्यारे मित्रों, क्षमा करना, शैवागम के बारे में तो मुझसे आप ज्यादा जानते हैं, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो आप ही अपने प्रवचनों में हमें विशेष अवगत कराएंगे। लेकिन गुरुदेव की कृपा से मैं जो भी जानता हूँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप जानते ही हैं, फिर भी हमारे यहाँ दो शब्द प्रसिद्ध हैं, आगम एवं निगम। निगम हम वेद को कहते हैं और आगम हम आगम शास्त्र को कहते हैं। हमारे यहाँ 3 आगम प्रसिद्ध हैं, शैव आगम, वैष्णव आगम एवं शाक्त आगम। फिर जो वेद को नहीं मानते हैं उनका भी बौद्धागम है, जैनागम है, ये सब है। लेकिन आगम और निगम के बीच संगीत में जैसी जुगलबंदी होती है, वैसे ही आगम और निगम की जुगलबंदी है। आगम हमेशा निगम मूलक है, लेकिन निगम दुर्बोध है। तो आगम दुर्बोध निगम को सुबोध बनाते हैं। निगम की कुछ मर्यादाएं भी है, लेकिन आगम सार्वजनिक है, सरल है, सार्वकालिक है। प्यारे मित्रों, जहाँ तक शैवागम की बात है, पहले तो मैं कश्मीर के उन पंडितों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हजारों साल से अनेक प्रकार के आक्रमणों को सहन करते हुए भी उन्होंने शैवागम को संजोए रखा है, सुरक्षित रखा है। क्योंकि हम मानते हैं कि प्राचीन से प्राचीन शिव तंत्र शैवागम कश्मीर में मिलता है। मुझे आज गौरव है कि कश्मीर जैसे प्रदेश में
आप आज भी इस आगम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आपसे इस समय खूब दूर SGVP गुरुकुल अहमदाबाद में बैठा हूं, लेकिन मेरा हृदय आपके साथ है। आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इस आगम की रक्षा की है। हमारे लक्ष्मण जी महाराज सिर्फ आगम विद्या के ज्ञाता ही नहीं थे, उन्होंने आगम सिद्ध किया था, वो सिद्ध थे। हमारे यहाँ 2 शब्द है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, शास्त्र की अनुभूति होनी चाहिए। और शैवागम सिर्फ शास्त्र नहीं है, वो अनुभूति का शास्त्र है। जिन्होंने योग साध करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है, ऐसी कितनी बड़ी परंपरा है। अभी अभी हमने परंपरा का स्तवन सुना। सारी परंपरा को मैं वंदन करता हूं कि जिन्होंने शास्त्र भी दिया और अनुभव भी हमें दिया। आप तो विद्वान लोग हैं, हमारे कमलेश जी तो बड़े विद्वान हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। आगम शब्द का मैं जो अर्थ समझता हूं, शैवागम है तो शिव तत्व का सम्यक बोध हो, सिर्फ बोध नहीं, सम्यक बोध हो, मीन्स शाब्दिक ज्ञान भी हो और शिव तत्व का अनुभव भी हो, ये शैवागम। वैसे ही मां शक्ति का सम्यक बोध कराए, अनुभूति कराए। शाक्त तंत्र इतना प्रसिद्ध है, कितनी सिद्धियां हैं उनमें, तो मां भगवती की अनुभूति कराए, वो शाक्त आगम है। भगवान विष्णु की अनुभूति कराए, न सिर्फ विष्णु का वर्णन करे, विष्णु की अनुभूति कराए, आगम, वो वैष्णव आगम है। एक बात मेरे दिल में उठती है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। आगम का एक दूसरा अर्थ है। मैं कितना सही हूं मुझे पता नहीं है, आप विद्वान लोग यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें। वेदों का जो अगम अगोचर तत्व है, सर्वव्यापी तत्व है, सर्वतो सूक्ष्मतम तत्व है, अणोरणीयान महतो महीयान, वो विष्णु है या शिव है, इसकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। हमारे भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षापत्री में लिखा है कि शिव और नारायण अभिन्न है, दोनों में भेद नहीं करना, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों का वर्णन वेदों में ब्रह्म रूप से किया गया है। तो चाहे शिव हो या विष्णु हो, चाहे माता जी, हम पंचायतन देव को मानते हैं, पंचायतन देव की पूजा करते हैं। तो आगम क्या है? जो अणोरणीयान है, महतो महीयान है, जो दहरतम है, अति सूक्ष्म है, दहर विद्या बताती, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसकी बात हम सुन नहीं सकते हैं, जहां हमारी वाणी मन नहीं पहुंचते हैं, ऐसे अगम अगोचर तत्व को हमारे सामने मंदिर की मूर्ति के रूप में उनका आगमन कराना, उनको हमारे सामने प्रस्थापित करना, ये आगम। जो ऊपर विराजमान है, सर्वव्यापी है, वो नीचे आता है हमारे कल्याण के लिए। ये आगम शास्त्र हमें समझाते हैं कि जो आप सर्वव्यापी की चर्चा करते हो, वही तुम्हारे सामने अर्चा रूप में विराजमान है। इसी आराधना से तुम अगम अगोचर को प्राप्त कर पाओगे। ये आगम शास्त्र है।
देखिए पंचरात्र आगम है, वैष्णव आगम, कितने मंदिर, सेवागम में भी मंदिर, मूर्ति रचना, ये सब सारी व्यवस्थाएं उसमें है, कैसे पूजा क्रिया योग है विद्या योग के साथ। तो युवान लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मंदिर के जो शिखर है ना, शिखर का जो कलश है, कलश के ऊपर जो ऊपर का भाग है वो संकेत करता है, जिसको तुम ऊपर बैठा हुआ मानते हो वही परम तत्व इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है, ये हमें आगम समझाता है। तो आगम हमें निगम प्रतिपादित परम तत्व के पास ले जाते हैं। बस इतना मैं आगम के बारे में कहूंगा, लेकिन एक बात और आपसे शेयर करूंगा। हमारी भारतीय संस्कृति, उसका एक अनूठा सूत्र है। चाहे आप शैवागम का अनुसरण करें, वैष्णव आगम का अनुसरण करें, शाक्त तंत्र का अनुसरण करें, शिक्षापत्री भगवान स्वामीनारायण की श्लोक है, विष्णु शिवो गणपति पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पंच माम के। हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता जो है वो ये है, अनेकता में एकता, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ये आप सब जानते हैं। पुष्प अलग अलग होते हैं, अनेक प्रकार के रंग होते हैं, अनेक प्रकार की सुगंध होती है, लेकिन उपवन एक ही होता है। ब्रांचेज अलग होती है, लेकिन उसका तना एक ही होता है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यः तमसि पयसामर्णवैव। पुष्पदंताचार्य जी ने इस स्तोत्र की हरि और हर परक व्याख्या की है, आप जानते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन वैदिक परंपरा की ताकत है। क्या ताकत है? हमारी उपासनाएं अलग अलग है, लेकिन हम एक है। हमारी पूजा पद्धतियां अलग अलग है, लेकिन हम एक है। हमारी वेशभूषाएं अलग है, फिर भी हम भारतीय एक है। हमारी भाषाएं अलग है, फिर भी हम एक है। तो चाहे हम किसी भी परंपरा के हों, लेकिन हमारा परम कर्तव्य है हम अपनी परंपरा का निष्ठा से निर्वाह करें, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरी परंपरा को भी प्रणाम करें, उनको भी आदर दें, उनके प्रति भी प्रेम रखें। यही तो भारतवर्ष की ताकत है। तो इस ताकत को हमें और सुदृढ़ करते रहना है। प्यारे सभी भाई बहनों, आज आप सबसे इतनी बात करने का अवसर मिला। मुझे कमलेश जी का बहुत आग्रह था, हमारे उपेंद्र जी ने भी कहा था कि आप आइए, लेकिन अन्य कार्यक्रमों में हम व्यस्त रहे। तो देखिए साइंस टेक्नोलॉजी क्या चमत्कार करती है और एक कर देती है। तो आपके साथ इतना मिलने का अवसर मिला, पता नहीं कितना सुन पाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। लेकिन ये गोष्ठी सफल रहे, सार्थक रहे, हमारे आगम उनका सही अर्थ समाज के सामने प्रस्थापित हो, और ऐसी गोष्ठियां, ये गोष्ठी की गंगा चलती रहे और महाशिव के भोलेनाथ के अभिषेक करती रहे और आखिर महासागर में मिलती रहे। इतनी प्रार्थना के साथ इतना अवसर देने के लिए हम तीनों संस्थाओं को अभिवादन करते हैं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम सर्वेभ्यः सद्गुरुभ्यः नमः। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण,
ओम नमः शिवाय। जय भारत।